तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। बच्चों अभी हम लेकर के आए हुए आपका जो बच्चों कल जो क्लास 9th वालों का जो बच्चों साइंस का जो बच्चों पेपर होने वाला है इस आपके स्कूल में बच्चों एग्जाम जो होने वाला है बच्चों हम उसका यहाँ पे ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। बच्चों आपका सब्जेक्ट कोड 112 है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों। और ये जो बच्चों क्वेश्चन है बच्चों 100% बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसमें बच्चों आपको 50 नंबर का बच्चों आपको एग्जाम होगा, ठीक है। और बच्चों ये सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको मैं क्या करके बच्चों सभी क्वेश्चन का आपको दिखाते हैं बच्चों क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सभी का बच्चों आपको हम आंसर भी बताते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों दिखाते हैं आपको पहला इस बार का आपके एग्जाम में बच्चों क्या क्या क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों आपका जो पहला नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि 1 न्यूटन मीटर जो है बराबर कितना होता है। तो बच्चों 1 न्यूटन बराबर होता है बच्चों क्या होता है बच्चों, तो 1 न्यूटन मीटर, यही है ना बच्चों। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है बच्चों आपका 1 न्यूटन होती है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका बी। ओके, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सपिंडित कामिनी से संचित ऊर्जा जो है वो क्या होती है। तो बच्चों वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, ठीक है बच्चों। कहा है कि ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बच्चों ऊपर से जब नीचे गिरती है बच्चों तो उसमें बच्चों गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है बच्चों, केवल गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। ओके, अगला क्वेश्चन को बच्चों देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो बच्चों कार्य करने की दर को बच्चों शक्ति कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन बच्चों, एम तथा 2m है ना, एम तथा 2m द्रव्यमान के दो पिंड एक समान वेग से चल रही है तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1:2। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 5 का ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि 6 नंबर में शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो बच्चों शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है बच्चों वो जूल होता है, ठीक है बच्चों। शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है बच्चों, जूल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए है, ठीक बच्चों। अगले क्वेश्चन को बच्चों देख लीजिए 7 नंबर में क्या कहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यदि दो व्यक्ति अलग अलग प्रत्येक 5 किलोग्राम की दो वस्तु को 30 मीटर की ऊंचाई पर क्रमशः 2 तथा 4 मिनट में ले जाता है तो उनके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो बच्चों उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, दूसरे व्यक्ति यहाँ पे कहा है कि एक व्यक्ति 5 मीटर दो वस्तुओं को है ना, अलग अलग 5 किलो को दो वस्तुओं को 30 मीटर तक लेके गया है ना, एक गया है 2 मिनट, एक गया है 2 मिनट में, एक गया है 4 मिनट में। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों की जो दूसरा व्यक्ति है उसका कार्य जो है वो अधिक होगा, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 8 नंबर में क्या कहा है कि एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, 60 किलोग्राम का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा। तो बच्चों ये 72 किलो का है, सॉरी 72 मीटर ऊंचा है, तो वो जो है बच्चों हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा बच्चों 72 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में क्या है कि यदि 5A में कोई मशीन 5 सेकेंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है तो मशीनों की शक्ति क्या होगी। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5 से जो है डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5 दूनी 10 5 अठे 40, हाँ 128 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों कहाँ पे है, हाँ 128 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। तो बच्चों नैनोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी होगा, राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कैल्शियम फॉस्फेट की सही सूत्र इनमें से क्या है। तो बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बच्चों CaPO4 हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 मोल NH3 का द्रव्यमान क्या होगा। तो बच्चों 15 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों हो जाएगी 4 मोल, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है। तो बच्चों 0 हो जाएगी, है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 15 नंबर बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे।
तो बच्चों ये जो है आपका इसका आंसर होगा बच्चों 0.005 मोल होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नहीं है बच्चों यहाँ पे। ये बच्चों आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। बच्चों इधर बारिश बहुत जोर आ गई है। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में कहा है कि आयरन का लैटिन नाम क्या है। तो बच्चों आयरन का लैटिन नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आपका फेरम। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि CO का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो बच्चों 22 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आप देख लीजिए बच्चों, बहुत तेज बारिश आ गई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O0 है, तो यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा। तो इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C4H8O4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। तो जो नाइट्रोजन की संयोजकता जो हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र C2H4O2 है, तो इसका सरल सूत्र क्या होगा। तो बच्चों इसका सरल सूत्र हो जाएगा CHO। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिए, कहा है कि गेहूँ किस प्रकार का फसल है। तो बच्चों रबी फसल है। अलाए बच्चों 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है। तो बच्चों खरपतवार नाशी का इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों 23 नंबर को देख लीजिए। 23 नंबर में क्या कहा है बच्चों यहाँ पे, कहा है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति जो है स्वदेशी गाय है। तो बच्चों स्वदेशी गाय जो है वो है HF। ठीक है, मतलब होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन बधिया बनाए गए नर है, मतलब बधिया बनाए गए नर है जो बच्चों वो है बैल। ठीक है बच्चों, अलग क्वेश्चन है निम्न में से कौन हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो बच्चों जफराबादी है। ठीक है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका बच्चों ऑब्जेक्टिव। बच्चों हम आपको कुछ ही देर में बच्चों आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कराएंगे। बच्चों थोड़ा बारिश आ गई है इसलिए बच्चों हम अभी थोड़ा सा क्लास को रोक रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।